नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रोहिन गोयल है और आज हम क्रूड ऑयल प्रॉपर्टीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जो है फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हमारा क्रूड ऑयल रेजर्वायर कंडीशंस पे होता है तो वो काफ़ी हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे एग्जिस्ट करता है और उन हाई प्रेशर कंडीशंस पे मेरे क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी सारी गैस डिज़ोल्व होती है। बट जैसे ही मैं प्रोडक्शन लेना शुरू करूँगा मेरा क्रूड ऑयल ट्यूबिंग के थ्रू सरफेस पे पहुंचेगा। अब सरफेस पे आके वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा और उस कंडीशन में मेरी जो डिज़ोल्व गैस है वो मेरे क्रूड ऑयल से सेपरेट आउट हो जाएगी। तो जब मेरी डिज़ोल्व गैस क्रूड ऑयल से निकल जाएगी तो मेरे क्रूड ऑयल का जो टोटल वॉल्यूम था जो रेजर्वायर में प्रेजेंट था वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो मेरा बेसिकली क्रूड ऑयल श्रिंक कर जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि मेरे क्रूड ऑयल का वॉल्यूम रेजर्वायर कंडीशंस पे जो है वो डिफरेंट है मेरे क्रूड ऑयल के वॉल्यूम से जो मेरा सरफेस कंडीशंस पे मेरे को मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच का कोरिलेशन क्रूड ऑयल वॉल्यूम एट रेजर्वायर कंडीशंस एंड क्रूड ऑयल वॉल्यूम एट माय सरफेस कंडीशन, इसको हम कोरिलेट करते हैं फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट माय रेजर्वायर कंडीशंस एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस ओवर वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट माई सरफेस कंडीशन। जो मेरी रेजर्वायर कंडीशन वाला वॉल्यूम ऑफ ऑयल है उसको मैं बैरल से डिनोट करता हूँ और वहीं मैं सरफेस कंडीशंस के वॉल्यूम ऑफ ऑयल को स्टॉक टैंक बैरल से डिनोट करता हूँ। सो बी नॉट की वैल्यू बेसिकली 1 होगी जब मेरा क्रूड ऑयल में कोई सोल्यूशन गैस प्रेजेंट नहीं होगी। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, सपोज कीजिए मेरे क्रूड ऑयल में कोई सॉल्यूबल गैस प्रेजेंट थी ही नहीं, तो जब मेरा वही क्रूड ऑयल कम प्रेशर कंडीशन पे आएगा उससे कुछ रिलीज़ ही नहीं होगा। तो जो मेरा वॉल्यूम ऑफ ऑयल मेरा रेजर्वायर कंडीशंस पे था वही वॉल्यूम मुझे सरफेस कंडीशंस पे मिल रहा है। दैट्स वाई इन दैट सिचुएशन माई बी नॉट वैल्यू विल बी 1। बट अगर हाईली वॉलेटाइल गैस है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा डिजॉल्व गैस है, तो जैसे ही मेरी सरफेस कंडीशंस पे आके लो प्रेशर कंडीशंस पे काफ़ी सारी गैस उसमें से रिलीज़ हो जाएगी। तो मेरा क्रूड ऑयल एट रेजर्वायर कंडीशंस will be more than my crude oil at surface condition। तो इन जनरल इसकी वैल्यू 3 होती है, मतलब मेरे क्रूड ऑयल की वॉल्यूम रेजर्वायर में विल बी 3 टाइम्स मोर देन वॉट जो मेरे को रियलिटी में सरफेस पे मिलेगा। अब ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि प्रेशर और फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर में क्या कोरिलेशन है। तो सपोज कीजिए मेरा जो इनिशियल रेजर्वायर प्रेशर था PI वो ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर है, यानी PI इज ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर। ऐसे रेजर्वायर को हम अंडर सैचुरेटेड रेजर्वायर कहते हैं। और जब मेरा प्रेशर जो एग्जिस्टिंग प्रेशर है अगर वो बबल पॉइंट प्रेशर से ऑलरेडी कम हो तो उस सिनेरियो में हम अपने रेजर्वायर को सैचुरेटेड रेजर्वायर डिनोट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे रेजर्वायर से प्रोडक्शन लेना स्टार्ट करूं तो बी नॉट की सपोज कीजिए ये वैल्यू है। तो जब मैंने प्रेशर डिक्रीज़ करना शुरू किया और मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पॉइंट है बबल पॉइंट प्रेशर, तो जब मैं ऐसे रेजर्वायर से प्रोडक्शन लेना शुरू करूँगा तो उस सिनेरियो में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ऑयल का वॉल्यूम है वो एक्सपैंड करेगा जब तक वो बबल पॉइंट प्रेशर पे पहुँचेगा। तो उस वजह से जो मेरा वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट रेजर्वायर कंडीशन है वो इंक्रीज़ होगा। तो अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट रेजर्वायर कंडीशन बबल पॉइंट प्रेशर तक आने पे इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरे बी नॉट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो बबल पॉइंट प्रेशर तक आने पर मेरे बी नॉट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। बट जैसे ही हम बबल पॉइंट प्रेशर से नीचे आना शुरू करेंगे उस टाइम पे जो मेरी डिज़ोल्व गैस है क्रूड ऑयल के अंदर वो रिलीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो उस कारण से मेरा वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट रेजर्वायर कंडीशंस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो अगर मेरा वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट रेजर्वायर कंडीशन डिक्रीज़ करना शुरू हो गया तब मेरे बी नॉट की वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज़ करेगी और धीरे धीरे डिक्रीज़ करते करते वो फाइनली सरफेस कंडीशन के ऑयल तक ही जा सकती है। तो मेरे बी नॉट की वैल्यू विथ डिक्रीज पी से जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरे बी नॉट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। ओके,
सो फाइनल जो बी नॉट की मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 1। सो आप दे सकते हैं कि इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर अंडर सैचुरेटेड रिजर्वायर में जब डिक्रीज करना हम शुरू करेंगे तो ऑयल एक्सपेंशन के कारण मेरा बबल पॉइंट प्रेशर तक पहुंचते पहुंचते बी नॉट की वैल्यू पहले इंक्रीज करेगी, पर जैसे ही हम बबल पॉइंट प्रेशर से नीचे जाना शुरू करेंगे तो डिजॉल्व गैस रिलीज होने के कारण मेरे बी नॉट की वैल्यू डिक्रीज होते होते फाइनली 1 पे पहुंच जाएगी। सो ये था हमारा फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रूड ऑयल की फर्दर प्रॉपर्टीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।